बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइट और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो वीडियो है इसमें भी जो फिगर ऑफ स्पीच है उसकी एक फर्दर जो एक लिटरेरी डिवाइस है उसमें लिटरेरी डिवाइसेस को पढ़ रहे हैं। तो आज हम फर्दर एक और ये फिगर ऑफ स्पीच जो है उसकी टाइप के बारे में आज हम बात करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी सी इतनी कोई कॉमन टर्म नहीं है, लेकिन लिटरेरी डिवाइस तो है, मतलब ये हमारे या राइटिंग में यूज़ होती है, राइटर्स इसे यूज़ करते हैं। लेकिन अमूमन यही है कि इसका बहुत से लोगों को इस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ नहीं पता होता या इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्लियर नहीं होती। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये डेफिनेशन क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि आपका ये जो इसके बारे में कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है इसका नाम है लाइटोटीज़। लाइटोटीज़ ये एक लिटरेरी डिवाइस है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका भी हम अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। Litotes is a figure of speech and a form of understatement in which a sentiment is expressed ironically by negating its concurrent. तो लाइटोटेस क्या है? लाइटोटेस एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम एक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और अपने जो सेंटिमेंट होते हैं, अपनी हमारे फीलिंग इमोशंस होते हैं, उसे हम आयरनिकली उसे एक्सप्रेस करते हैं। अब आयरनिकली क्या होता है? ये होता है कि इसमें हम फ़नी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक्सपेक्ट कुछ और किया जा रहा होता है लेकिन कुछ और ही हो जाता है। तो हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं या उसे हम लाइटोटीज़ के अंदर जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं उसमें हम वो अपने सेंटिमेंट्स को आयरॉनिकली एक्सप्रेस करते हैं बाय इंडिकेटिंग इट्स कंट्रेरी। मतलब जो एक रियल स्टेटमेंट होती है उसके बरक्स हम कोई बात कर देते हैं या उसे नेगेट करते हुए हम कोई और बात कर देते हैं। लाइटोटीज़ इज प्रीटी सिंपली इन द वे इट वर्क्स। इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग समथिंग डायरेक्टली यू स्टेट दैट द कंट्रेरी स्टेटमेंट इज नॉट। तो लाइटोटर्स सिंपली ये होता है कि हम इसमें किसी भी स्टेटमेंट को डायरेक्टली नहीं कहते। हम डायरेक्टली कहने के बजाय हम अपनी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से, जो रियल स्टेटमेंट होती है उसके बरक्स हम कोई और स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और हम इसमें ऑफ का यूज़ करते हैं। नेगेटिव जो है नेगेटिव वे में हम इसे प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसका जो आपने लाइटोटर्स में ये याद रखना है कि हम एक चीज़ को नेगेटिव वे में प्रेजेंट करते हैं, हम नोट का यूज़ करते हैं उसमें, लेकिन उसका जो हमारे पास मैसेज निकल रहा होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब हमने एक स्टेटमेंट कही नेगेटिव तरीके से, लेकिन उसका जो आंसर है वो लाइट मस्ट कंटेन अ नेगेटिव स्टेट। लाइट और ये जोन सा है ये उसमें बिल्कुल ये एक पक्की बात है कि आपकी जोन सी वो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव ही होगी। उसमें ये नहीं कि आप नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव एक्सप्रेशन विद अफर्मेटिव सेंस, नेगेटिव एक्सप्रेशन देंगे लेकिन अफर्मेटिव सेंस आएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइटर्स में आप हमेशा इस तरह एक्सप्रेशन देंगे जैसे आप कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप नॉट का यूज़ करेंगे तो यही लगेगा कि कोई नेगेटिव बात है, लेकिन उसका जो उनकी सेंस होगी, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो एक पॉजिटिव होगा। मैं फर्दर आपको अभी एग्जांपल्स देती हूँ इसकी, जिससे आपको इसे समझने में और भी आसानी होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर ये समझ आ जाए तो फिर इसका यूज़ भी आसान है। एग्जाम्पल्स हैं लाइटर्स की। सबसे पहले है सौदा इज़ नॉट अ बैड सिंगर। अब लिखा हुआ है कि सौदा इज़ नॉट अ बैड सिंगर, यहाँ तो हमने नेगेटिव सेंटेंस को यूज़ कर दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या निकल रहा है कि सौदा इज़ नॉट अ बैड सिंगर। अगर वो एक बैड सिंगर नहीं है तो इट्स मीन कि वो एक अच्छे सिंगर है, ठीक है। तो इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन ये सेंटेंस आपने देखा कि नेगेटिव है। अगली एग्जाम्पल है आई हेयर दैट लीना इज़ नॉट हेल्दी। यहाँ भी नेगेटिव जब हमने यूज़ कर दिया, जब हमने नॉट का यूज़ कर दिया, तो यहाँ आ रहा है आई हेयर दैट लीना इज़ नॉट हेल्दी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लीना हेल्दी नहीं है, लेकिन यही मतलब है कि अगर वो हेल्दी नहीं है तो मतलब कि वो अनहेल्दी है। तो बात को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि लीना इज़ अनहेल्दी, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा इसे हमने अपने सेंटिमेंट को बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया और अब कंट्रेरी को निगेट करके हमने जब ये एक सेंटेंस बनाया आई हियर दैट लीना इज़ नॉट हेल्थी, हमने बात को ज़्यादा एग्जैजरेट करने की कोशिश की। तो ये एक सेंस होती है कि इस तरीके से हम लाइटर्स को प्रेजेंट करते हैं।
आवर हाउस, अगली एग्जांपल है, आवर हाउस इज़ नॉट बिगर दैन योर्स। अब यहाँ भी हमने बात को इतना खींचा है, या इस तरीके से हमने अपनी बात की। हम ये भी तो कह सकते हैं कि माय हाउस इज़ स्मॉल। तो यहाँ हमने कंपेयर कर दिया कि मेरा जो घर है वो तुम्हारे घर से बड़ा नहीं है। तो इस तरह के जो हमसे जुमले होते हैं वो लाइटर्टीज़ के अंदर आते हैं। मतलब हम, आपने याद रखना कि सेंटेंसेस के अंदर हम नोट का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब हम बात को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इनडायरेक्टली बात को करते हैं। ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, राइटर जिसे एम्फसाइज करने के लिए अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। आगे है, नूर डज नॉट लुक मिजरेबल। मतलब अब इसका भी कि नूर जो से वो परेशान नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब है कि वो जो सी है वो यानी कि वो खुश है, या वो सेटिस्फाई है, वो मिजरेबल नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, ये हमारे जो सेंटेंस होते हैं, इन्हें हम लाइटर्टीज कहते हैं। और इनका यूज़ जो है वो राइटर अपनी एम्फसाइज पैदा करने के लिए अपनी राइटिंग में इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप आज की वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा लाइटर्टीज का, एक फिगर ऑफ स्पीच है, आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर आप कहीं इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको तब भी ऐसा पता चल जाएगा कि ये लाइटर्टीज यहाँ लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुई है वो लाइटर्टीज है। और आई होप कि आज आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता भी सकते हैं कि मैं फर्दर वीडियोस किस पे बनाऊँ। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा भी आप कमेंट्स करके अगर किस चीज़ की समझ आपको मेरी वीडियो में से किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।